वीडियो में जीके के 20 क्वेश्चंस है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जोधपुर को कहा जाता है तो जोधपुर को ब्लू सिटी यानी नीला शहर कहते हैं, और पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं, और पीला शहर है वो जैसलमेर को कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है यह है 692 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, और ये गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान से होती हुई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक जाती है। अगला प्रश्न है सुर्ख लाल रंग की मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, तो सुर्ख लाल रंग की मेहंदी के लिए सोजत पाली प्रसिद्ध है, और जो ओश या जोधपुर है इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहा जाता है, तो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य है वो गौरी नाट्य को कहते हैं, और ये भीलों द्वारा 40 दिनों तक खेला जाता है, लेकिन ये सिर्फ दिन के अंदर खेला जाता है, और ये शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। इसमें 5 मुख्य पात्र होते हैं, और जो 4 बोत है ये टोंक के अंदर प्रचलित हैं, और इलोजी की सवारी है ये जालोर के अंदर निकाली जाती है। इलोजी की सवारी जालोर के अंदर निकाली जाती है होली के दिन। इलोजी है वो होलिका के पति थे। जालोर के अंदर होली के दिन इनकी बारात निकलती है, लेकिन होलिका दहन के बाद ये बिन ब्याहे वापस लौट जाते हैं। जो स्वांग है इसे बहरूपिया कला भी कहते हैं, और जो जानकीलाल भांडे उन्होंने स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाई थी। अगला प्रश्न है जयपुर घराने का उपघराना कहा जाता है, तो जयपुर घराने का उपघराना है वो पटियाला घराना को कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक है फतेह अली और अली बख्श, और दिल्ली घराने के प्रवर्तक है सदारंग खां, और डागर घराने के प्रवर्तक है बेहराम खां डागर, और सैनिया घराना के प्रवर्तक है सूरत से। अगला प्रश्न है कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, और जो जयपुर है ये ब्लू पोट्री, संगमरमर की मूर्तियाँ, कारचौप, जरदोजी कई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर है वो जिंक का बर्तन होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, उसे बादला कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है शाहपुरा, वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान किस खनिज में प्रथम स्थान पर है, तो राजस्थान है वो चांदी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, और राजस्थान में सोना है वो बांसवाड़ा के आनंदपुरा, भूकिया और जगपुरा में पाया जाता है, और लोहे अयस्क है वो जयपुर के मोरिजा बानोला में, और दौसा के निमला रायसेला में, और नाथरा की पोल थूर हंडेर उदयपुर के अंदर, और डाबला सिंघाना झुंझुनू के अंदर पाया जाता है, और मेघनीज ये बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी रचना है, तो ये जेम्स टोड की रचना है। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता है ये कांतलन नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे और सिक्कर के अंदर है। अगला प्रश्न है वंश भास्कर किसकी रचना है, तो वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है, इन्हें राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से स्पर्श करती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है घिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो घिंगोली का युद्ध है ये 1807 के अंदर हुआ था। मेवाड़ के राजा थे भीम सिंह, उनकी बेटी थी कृष्णा कुमारी, उसको लेकर जयपुर के राजा और जोधपुर के राजा के बीच विवाद हुआ था। जयपुर के राजा थे जगत सिंह और जोधपुर के राजा थे मान सिंह। इसमें जयपुर के राजा हैं जगत सिंह, उनकी जीत हुई थी। बाद में इस विवाद के लिए जो कृष्णा कुमारी है इन्होंने जहर खा लिया था, क्योंकि उनकी वजह से 2 रियासतों के बीच झगड़ा हो रहा था। अगला प्रश्न है एक हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, तो एक हसमत वाला शासक है ये राव मालदेव को कहा जाता है, और इन्हें एक हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कहा था। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला यानी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ में होती है। ये सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जिला है। अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू होगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का गुलाब है वो जैसलमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का हरिद्वार है वो मार्त कुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और हल्दी घाटी राजसमंद है, इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मंगल पांडे है वो अमरचंद बांठिया को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का पहला शहीद है वो अमरचंद बांठिया है। जैसे भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी, भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी,
इसकी शुरुआत है वो मंगल पांडे ने की थी। 1857 की क्रांति है, उसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी 29 मार्च को। और सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इन्हें ही फांसी दी थी, यानी भारत के पहले शहीद यही थे। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर पहले शहीद अमरचंद बांठिया हुए थे। 29 मार्च को मंगल पांडे ने भारत में बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह किया था। उसके बाद भारत के अंदर जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई को भारत में 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुई, मेरठ में। और राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति है वो 28 मई को स्टार्ट हुई थी। 28 मई को नसीराबाद से, राजस्थान में नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो रेंगती हुई मृत्यु है ये अपसरण की समस्या को कहते हैं, और रेगिस्तान का आगे बढ़ना है इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। अगला प्रश्न है ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ताल छापर अभयारण्य ये चूरू के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर है? मतलब वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है ये प्रश्न है, मतलब टाइप हो गया। तो वनस्थली विद्यापीठ है वो निवाई टोंक के अंदर है, और इसकी स्थापना रतन शास्त्री ने की थी। वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना रतन शास्त्री ने की थी। ये सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।